आपको पता है करते हुए आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज इनके पार्टी के सदस्यता ग्रहण करने पर मैं अपना अनुमोदन देता हूं और आज से कुणाल किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता कहलाएंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करके और इस विचारधारा का विस्तार करेंगे। मैं कुणाल पार्टी में स्वागत करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार को, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को ध्यान में रखते हुए, अनुशासन को ध्यान में रखते हुए पार्टी का विस्तार का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, ठाकुर जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अटल अडवाणी जिंदाबाद। बहुत ज्यादा कुछ कहने का दिन नहीं है और विस्तार से माननीय अध्यक्ष जी ने आप सब के सामने विषय को रख दिया है। एक चीज तो आप मान के चलिए कि एनडीए का जो एक वातावरण पूरे बिहार में जो खड़ा है और लोगों का जो मनोभाव है वो धीरे धीरे स्पष्टता की ओर बढ़ते जा रहा है और उसी का ये परिचायक है कि एक नौजवान कार्यकर्ता जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा और वापस अपनी मातृभूमि में आके समाज सेवा शुरू किया और आज इनकी पत्नी वहां के डिप्टी चेयरमैन हैं और इतना बड़ा सब कुछ त्याग के आज समाज के बीच में रह के उनके सुख दुख में शरीक होता है और काफी अभिभावकगण भी इसमें मुझे देख रहे हैं। सबका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज जो ये विशाल संख्या जो यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रही है, खुदाल के साथ साथ आप सभी लोग का भाजपा परिवार में आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी स्वागत किया और हम भी अपने तरफ से आपका स्वागत। जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आने वाला कल बिहार का भविष्य एनडीए का भविष्य है। इस बात को जनता ने और इस तरह के जो माहौल हैं इससे स्पष्ट संकेत जाता है कि पूरा बिहार आने वाले समय में एनडीए में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उद्देश्य हमारी पार्टी का हमेशा से यही रहा है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हमारे परिवार, हमारा घर का परिवार भी बढ़ता है और आप अगर वृक्ष को देखेंगे तो वृक्ष भी, चाहे वो कितना भी बड़ा वृक्ष क्यों ना हो, अगर उसमें नई नई टहनियाँ नहीं आएंगी, नए नए पत्ते नहीं आएंगे तो वो ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिलेगा और वो पेड़ खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये हमेशा युवाओं को और नए चेहरों को मौका देती है कि हमारी पार्टी से जुड़ें। वो अपने नए आइडियाज़ के साथ, अपने नए जोश के साथ, नई शक्ति के साथ, नई विचारधारा के साथ पार्टी में आते हैं, जिससे पार्टी को ऊर्जा मिलती है और पार्टी हमारा ऊर्जावान होता है और नई मेहनत के साथ, नई शक्ति के साथ पार्टी फलती फूलती रहती है। आश्रिति जी, क्या मतलब कुणाल जी में क्या खासियत देखा आपने जो मतलब सोचा कि बीजेपी में इनको लाना चाहिए? और देखिए, इसके एक छोटी सी कहानी है कि हम लोग लोकसभा चुनाव के दरमियान काम कर रहे थे साथ में, तो हमने जो इनके क्षेत्र में जो इनकी लोकप्रियता देखी, इनके काम करने की शैली देखी, इनका जज्बा देखा, इनका हौसला देखा और जनता का इनके प्रति बहुत झुकाव और रुझान देखा। उन सबको देखते हुए मुझे लगा, और ये किसी पार्टी में इनफैक्ट जुड़े हुए नहीं थे कभी और इंडिपेंडेंट जो है समाज की सेवा ये कर रहे थे निरंतर। तो ऐसा सोच विचार आजकल युवा में कहाँ आ पाता है? कुछ लोगों में आ पाता है। लोग अपने कमाने खाने में समय व्यतीत करते हैं, समाज के लिए सोचे ऐसे युवा बहुत कम आगे आते हैं। तो जब मैंने इन्हें देखा ये सब कुछ करते हुए, तो मेरे मन में विचार तो आई कि ऐसा एक युवा हमारे क्षेत्र से, शेखपुरा जिले से
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होना चाहिए, तो हम मजबूती से वहाँ फिर आगे बढ़ पाएंगे। आश्रिति जी, पर्व चल रहा है, आपके द्वारा क्या उसमें नया पहल किया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है पार्टी को मजबूती के लिए? जी, सदस्यता अभियान चल रहा है और हम लोग लगभग उसको कंप्लीट कर चुके हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सदस्य जोड़ सकते हैं वो जोड़ रहे हैं, और आज हमने एक बहुत बड़ा सदस्य जोड़ लिया है अपने क्षेत्र से, और हमको लगता है कि इनके बाद इनके जुड़ने से इनकी जो टीम है, इनकी जो सेना है, वो हमारे पार्टी से जुड़ी है। हमारा पार्टी और बहुत बड़ा पार्टी अपने क्षेत्र में बन गया है। जी। सरकारी हो या CSR हो, जहाँ से भी फंड लाना होगा लाएंगे और बरबीघा का विकास करेंगे। आप युवा हैं, अभी तो शुरुआत है, रणनीति तो बाद में बनेगी। कुछ तो सोचा होगा अपने पार्टी को लेकर? कुछ नहीं, बस मैडम बोली कि बीजेपी ज्वाइन कीजिए। पीछे हम लोग मन की बात हो रहा था, उसमें साथ में थे, और मैडम मतलब पिछले 6 महीना से हमारे सांसद 6 महीना से कह रहे थे कि आप आइए बीजेपी में। हम लोगों ने लोकसभा में मदद किया था बीजेपी का, और शायद नवादा लोकसभा में सबसे ज्यादा लीड लेने वाला बरबीघा ही क्षेत्र था। आप युवा हैं, युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं? क्या युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? एकदम अगर युवा राजनीति में नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? युवाओं को लेकर क्या आपकी योजनाएं हैं? जो भी योजनाएं हैं, या आप मेरे साथ जब भी देखोगे तो 70% युवा ही हैं, और युवा ही समाज को, राजनीति को, देश को बदल सकता है। जो युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। रोजगार मुद्दा धीरे धीरे, जैसे अभी अडानी 22 अडानी का अधिक खुला, तो धीरे धीरे रोजगार आ रहा है। अगर 15 साल या 20 साल से जो चीज़ नहीं हुआ था उसमें समय लगता है। जैसे आज पार्टी का जब सिपाही हो गए, अगर वो कुछ कह रही है तो उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। चलिए, धन्यवाद।